राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, भाग्य का खूब साथ, अपार सुख, इच्छा पूर्ति, अपार धन, महाधन योग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, आपके जीवन का यह बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। आपके जीवन में चमत्कार होने जा रहा है, क्योंकि सेनापति जो वक्री अवस्था में थे अब मार्गी अवस्था में आ गए हैं। एक बात और समझिएगा, मंगल आपके सुख के मालिक होते हैं और मंगल आपके भाग्य के मालिक होते हैं। मंगल सुखेश होते हैं और मंगल भागेश होते हैं आपके। जब ये वक्री अवस्था में थे तो वक्री का फल दिए, और जब मार्गी अवस्था में आ गए तो अब मार्गी का फल देंगे। अच्छा, ये सुख के और भाग्य के मालिक हैं और बैठे कहां हैं? आपके डिजायर के घर में, एकादश भाव में, आपके इच्छा की पूर्ति के घर में। यह घर होता है आपके इच्छा की पूर्ति का, आपके सपने को साकार करने का, डेली इनकम का, आय का घर होता है। यह यहीं बैठे हैं तो आपका सुख, आपका भाग्य और आपकी इच्छा की पूर्ति, ये तीन घर तो क्लियर हो गया। मंगल, इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ती है तो इनकी तीन दृष्टि होती है, 4, 7 और 8। चौथी दृष्टि जो इनकी पड़ेगी कन्या पे पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, आपके दूसरे घर पे। यह घर क्या होता है? धन का घर होता है, वाणी का घर होता है। तो धन के घर पे दृष्टि पड़ी, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें घर पे, और 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठवें घर पे। अब हम समझते हैं हमें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहां मिलेगा। मंगल हमारा जोश है, मंगल हमारा ताकत है, पावर है, पराक्रम है, ऊर्जा है, शरीर में बहरा खून है, हमारा आत्मविश्वास है। वही मंगल जब वक्री हो गए तो हमें भाग्य का साथ नहीं मिला, हमें सुख नहीं मिला। अब मंगल मार्गी हो गए, सीधी चाल पे हो गए, तो हमें फल मिलेगा। तो ये बैठे कहां हैं? आपके इस घर में बैठे हैं, एकादश भाव पे, आपकी इच्छा की पूर्ति पे। आपने कर्म किया, आपने मेहनत किया, यदि आपको फल नहीं मिला, आपका डिजायर पूरा नहीं हुआ, आपका इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो यही वह समय होगा जब आपके इच्छा की पूर्ति होगी, आपका सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, धन का आगमन होगा, धन आएगा जिससे आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। अब यहां से इनकी जो चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके धन के घर पे पड़ रही है, तो धन का तो महायोग बन गया, क्योंकि यहां से इच्छा पूर्ति हो रही है, फिर दृष्टि भी धन पे पड़ रही है। अब आपके जोश से, आपके ऊर्जा, उत्साह, उमंग से, आपके ताकत से, पावर से आपका धन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल भूमि पुत्र हैं तो कहीं जमीन खरीदने का, कोई खेत खरीदने का, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्रबल और महायोग बन रहा है। ऐसा योग दुर्लभ योग होता है, कई वर्षों के बाद ऐसा योग बन रहा है। हो सकता है आपका कोई प्रोग्राम रहा हो, कहीं जमीन खरीदने का मामला नहीं बन पाया, आप नहीं खरीद पाए, किंतु अब आप खरीद लेंगे, ऐसा योग संयोग बने। अच्छा, यही घर होता है हमारे वाणी का, तो आपके अपने वाणी से आपका काम सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है।
और फिर इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 आपके 5वें घर पे। 5वां घर क्या होता है? विद्यार्थियों का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है। तो हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें पढ़ाई कर रही हैं, किसी भी क्लास का परीक्षा दे रही हैं, तो आपके अंदर जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग है तो पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से परीक्षा देंगे। परीक्षा में अव्वल नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा, अच्छा काम होगा, अच्छा रिजल्ट बनेगा आपका। आप पूरे जोश, पूरे ताकत से लगे हुए हैं तो आपको लाभ मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें अर्थात नौकरी की तैयारी करें तो आपको वहां भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी जो 8वीं दृष्टि पड़ेगी वह पड़ेगी आपके 6वें घर पे। तो 6वां घर क्या है? रोग, ऋण, शत्रु का, और यही घर होता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, नौकरी का। तो रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति मिलेगा। यदि ब्लड संबंधी कोई समस्या था, पैथोलॉजी में आपने जांच कराया है, कोई दिक्कत थी तो वह दूर होती हुई दिखाई दे रही है। दुश्मन परास्त होंगे, दुश्मन के दांत खट्टे होंगे। धन का तो आप भंडार कर देंगे, अपार धन का योग संयोग बैठ रहा है, बन रहा है। कोशिश करिए, प्रयास करिए। नौकरी संबंधी समस्या का निवारण हो रहा है। अच्छा, ये भाग्य के मालिक हैं तो अब जो आपका सोया भाग्य था तो सोया भाग्य जाग जाएगा। आपने 99% कर्म कर दिया, इच्छा आपका पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यदि 1% भाग्य मानते हैं, वह साथ नहीं दिया तो 100% कैसे बना? 99 पे रुक गया। अब वह जब 1% जुड़ गया तो 100% हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपने मेहनत किया, आपने परिश्रम किया, किंतु यह जो 1% नहीं जुड़ा था, अब यह 1% जुड़ जाएगा। तो 1% ये जुड़ा, 100% हुआ तो आपका सारा काम सिद्ध हो जाएगा। अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए, अपने कोशिश को बढ़ा दीजिए। आपको सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा, चौतरफा सुख। हाँ, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, माता का थोड़ा केयर करिएगा। कोई बड़ा इशू नहीं है क्योंकि मंगल आपके सुख के घर के मालिक बन रहे हैं, तो माता का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं है। जमीन का तो प्रबल योग बन रहा है। जमीन हो सकता है आप खरीद लें, हो सकता है आजकल में ही कहीं रजिस्ट्री करा लें। अपार सुख मिल रहा, कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं। सुख की खूब प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों के कैरियर में तरक्की दिख रहा है, बच्चों का भविष्य उज्जवल दिख रहा है आपके। यदि आपका कोई सपना था जो साकार नहीं हो पाया था, वह आपका सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आप हनुमान जी की खूब आराधना करिए, खूब पूजा करिए, हो सकता है आपको लाभ हो। हनुमान जी का व्रत करिए, शाम के समय में दूध रोटी का भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करिए। नमक नहीं खाना होता है। मंगलवार के दिन इनके चरणों में तेल और सिंदूर चढ़ाइएगा, लड्डू का भोग लगाइए, लड्डू के भोग का प्रसाद को वितरित कर दीजिए, हो सकता है लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।